नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बिहार में कन्हैया कुमार जो कांग्रेस ने चेहरा भेजा है, कांग्रेस की जो उम्मीद है, वो 16 मार्च से पूरे प्रदेश के मार्च पर निकल रहे हैं, एक मार्च कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया कुमार, कांग्रेस जिस पर बड़ा दांव लगाती नजर आ रही है। कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस का चेहरा होंगे, ऐसा अभी लग रहा है। अब कन्हैया के साथ कृष्णा यानी कृष्णा लवरू हैं और जिम्मेदारी साथ में पप्पू यादव को भी सौंपी गई है। अब ये तीनों मिलकर बिहार में कांग्रेस को कहां तक ले जाएंगे, ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पहले कृष्णा लवरू ने और अब कन्हैया कुमार की मौजूदगी ने बिहार में राजनीतिक जो हलचल है वो काफ़ी कंपन, जिसको कहें राजनीतिक कंपन, वो पैदा कर दी है। बीजेपी, जेडीयू और प्रशांत किशोर, इनका परेशान होना बनता था, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि सिर्फ आरजेडी से निपटना है, जेडीयू को हम निपटा देंगे, कांग्रेस निपटी हुई है। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस बिहार में एक्टिव हुई है और अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, वो बीजेपी को थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा, उसकी मुश्किलात और पैदा कर रही। अब कांग्रेस एक्टिव हुई है तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को भी एक सांस मिली है। जी हाँ, नीतीश कुमार को ये सांस मिली है कि वो उनके पास एक ऑप्शन खुल जाता है कि अगर कांग्रेस की आरजेडी के साथ बात नहीं बनी और नीतीश की बीजेपी के साथ बात नहीं बनी, तो तीसरे ऑप्शन के तौर पर नीतीश कुमार कांग्रेस को भी कंसिडर कर सकते हैं या कांग्रेस नीतीश कुमार को कंसिडर कर सकती है। प्रशांत किशोर के लिए दिक्कत यह है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से बीजेपी के लिए बी टीम का काम कर रहे हैं और जिस ग्रुप को, जिस वर्ग को वो टारगेट कर रहे हैं, कन्हैया कुमार भी उसी को टारगेट कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स, युवा, बेरोजगार युवा। अब अगर कन्हैया कुमार इसी ग्रुप को टारगेट करेंगे तो प्रशांत किशोर का पूरा खेल बिगड़ जाता है। प्रशांत किशोर की बी टीम मैंने इसलिए बोला कि उनकी आप हाल फिलहाल में जितने कदम हैं, जो उन्होंने काम किए, उनको आप देख लीजिए। बिहार में कभी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला, उनके निशाने पर हमेशा आरजेडी और जेडीयू रहते हैं, कांग्रेस को तो वो गिनती में नहीं मानते। और इस बीच पहुंच जाते हैं वो तमिलनाडु, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन अमित शाह भी तमिलनाडु में थे, और वहाँ पर फिल्म स्टार विजय की पार्टी का समर्थन करते हैं, क्योंकि वहाँ किसी भी हाल में बीजेपी डीएमके को सत्ता से बाहर करना चाहती है या डीएमके को हिलाना चाहती है, बीजेपी अपने लिए जगह बनाना चाहती है, जो पिछले कई दशकों से कोशिश कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही। अब उन्हें विजय सेतुपति में एक दिखता है, कुछ उम्मीद दिखती है, इसलिए डायरेक्ट तो बीजेपी नहीं जाएगी, इस प्रशांत किशोर को भेज दिया गया। अब प्रशांत किशोर वहाँ स्ट्रैटेजी संभालेंगे विजय के लिए, विजय की पार्टी के लिए, और ठीक उसी दिन अमित शाह भी तमिलनाडु में होते हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है। और प्रशांत किशोर ऐलान भी करते हैं कि बिहार के बाद अब वो तमिलनाडु आएंगे। दूसरी तरफ आप इस बिहार लौटो तो फिर परेशानी कन्हैया कुमार, कृष्णा और उससे आरजेडी को भी होती दिख रही है, क्योंकि आरजेडी, मुझे ऐसा लग रहा, मान के चल रही थी कि इस बार कांग्रेस को 30-35 सीटों में निपटा देगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने आप को एक्टिव कर लिया है, आरजेडी को एक बात समझ में आ गई है कि अब वो 70 सीटें जो पिछली बार थी वो तो जाएंगी, लेकिन ये तय है कि उनमें से बहुत सारी सीटें बदली जाएंगी। नंबर तो उतना ही रहेगा लेकिन सीटें बदली भी जाएंगी। खास करके कांग्रेस वो सारी हारी हुई सीट नहीं लेना चाहती जिस पे गारंटेड हार लिखा है। तो आरजेडी को अब इस तरह से अपने आप को बैलेंस करना, ये भी बात सच है और सही है कि जो राय दे रहे हैं कांग्रेस को कि बिहार में अकेला जाना चाहिए, वो थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं या ज़्यादा ही उत्साहित है। बिहार में अगर चुनाव के लिए 1-1.5 साल का वक्त होता तो कांग्रेस अकेले जाने की सोच सकती थी, लेकिन अब वक्त इतना नहीं है। तो आप मान के चलिए कि आरजेडी के साथ जाना बिहार में कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस इतने महीनों में, इतने कम समय में इतनी मजबूत नहीं हो पाएगी कि अपने दम पर चुनाव लड़ जाए, और जितनी चादर है उससे ज़्यादा अगर पैर पसारने की कोशिश करेगी कांग्रेस तो फिर कहीं की नहीं रहेगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आरजेडी की जगह जेडीयू
साथी बन सकती है, वो संभावनाएं राजनीति में कभी खत्म नहीं होती, लेकिन साथ ज़रूर चाहिए किसी न किसी को। कांग्रेस अकेले नहीं जा सकती, ये तय है, और साथ में लेफ्ट भी जो है वो तो है ही है। अब सवाल ये है कि क्या कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने खुली छूट दी है, ओपन हैंड, मतलब खुला हाथ दिया है बिहार में? क्या उन्हें कह दिया है कांग्रेस ने कि आप अब अपने हिसाब से बिहार में कांग्रेस का कैंपेन देखिए या अपने हिसाब से पार्टी को चलाइए वहाँ पर? और क्या जल्द कांग्रेस जो है वो कन्हैया कुमार को कोई जिम्मेदारी दे सकती है? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बिहार में भेजा है उन्हें, तो कोई ना कोई तो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। और बिहार में कैंपेन खास करके एनएसयूआई ने चलाना शुरू कर दिया है कि अघोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पे कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कृष्णा अल्लावरू हों या प्रदेश के नेता हों या दिल्ली हाईकमान हो, जो भी बिहार के मौजूदा अध्यक्ष है अवधेश सिंह, उनको कंटिन्यू करने के मूड में नहीं है, उन्हें बदलना चाहते हैं। लेकिन उनके पीछे हाथ है लालू प्रसाद यादव का। अब कांग्रेस क्या एक बार फिर लालू प्रसाद यादव के कहने पे आएगी या उनसे हट के अपना डिसीजन लेगी और अध्यक्ष बदलेगी? और अध्यक्ष बदलेगी तो क्या वो अध्यक्ष कन्हैया कुमार होंगे? ये सब भी देखने की बात है। अब अगर कन्हैया कुमार कृष्णा अल्लावरू को देखें तो लगता है कि बिहार में कांग्रेस फिलहाल युवाओं पर फोकस कर रही है। तो क्या युवाओं को फोकस करने का मतलब है जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार भी आपको युवा चेहरे ज़्यादा नज़र आएंगे? अगर युवा चेहरे ज़्यादा कांग्रेस मैदान में उतारना चाहती है तो उन्हें आइडेंटिफाई भी करना होगा, उन्हें ढूंढना भी होगा। क्योंकि कांग्रेस का युवा चेहरा तो कई सालों से घर बैठा है, दिखता नहीं है। मैंने एक दिन बिहार के आपको मीटिंग दिखाई थी जहाँ पर सारे चेहरे बुझे से थे, पुराने चेहरे थे। बिहार में नया चेहरा उनमें से एक दो ही नज़र आ रहे थे। लेकिन सुना है कृष्णा अल्लावरू ने अब एनएसयूआई के साथ मिलकर और कन्हैया के साथ मिलकर जो युवा चेहरे हैं उनको बाहर निकाला है और उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी एक सूची तैयार कर रहे हैं जो जो मजबूत उम्मीदवार दिख रहे हैं। कांग्रेस को चाहिए भी अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि 30-35 से ज़्यादा उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार चाहिए भी, क्योंकि अगर 50-60 सीटों पर कांग्रेस की बात बनती है तो मेन फोकस मुझे लगता है 35 एक सीटों पर रहेगा कांग्रेस का, कि जहां मजबूती से कांग्रेस लड़े, जहां जिताऊ उम्मीदवार ढूंढने की कोशिश करेगी वो। और अगर 30-35 के आसपास सीट जीतती है कांग्रेस 70 में से, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए बहुत पॉजिटिव साइन होगा और कांग्रेस को बिहार में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अब देखना यही है कि कन्हैया कुमार अल्लावरू के साथ मिलकर और पप्पू यादव की गाइडेंस में कांग्रेस को बिहार में कहां तक ले जाते हैं। क्योंकि अभी जो 3-4 महीने का वक्त है बड़ा क्रूशल है। खास करके मैं कहूँगा कि जून, मतलब मार्च अभी चल रहा है, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी पार्टी के लिए बिहार में चुनाव को लेकर। इन 3 महीनों में हर पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी अब सामने लानी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं हो सकता। और कांग्रेस के लिए तो करो या मरो की स्थिति है। अगर इस बार कुछ नहीं किया, जो गलती दिल्ली में की थी कि लास्ट मोमेंट पे पार्टी उठी, फिर भी एक मोमेंटम तो बना, एक नैरेटिव बनाया, हालांकि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन वक्त बड़ा कम था दिल्ली में। बिहार में कांग्रेस ने वक्त रहते चीज़ें शुरू की है, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव कांग्रेस के लिए आना चाहिए और ये आना बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि यही मोमेंटम फिर आगे कांग्रेस असम में और केरल में भी कैरी करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।